जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे बताऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो अपना मेजर चेक करना है कि क्या वो सीएसई स्कॉलरशिप में क्या वो यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्यूरीज होती हैं कि जी हमें नहीं समझ आ रही कि क्या हमारा मेजर जिसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं क्या वो उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है नहीं है, किस लैंग्वेज स्टार्ट प्रोग्राम में वो अवेलेबल है, क्या वो इंग्लिश में है, क्या वो चाइनीज़ में है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपने उसको किस तरह कंफर्म करना है और एक वेरीफाइड वे है ये कि सीएससी के पोर्टल के थ्रू आपने उसको किस तरह चेक करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने सीएससी का जो पोर्टल है उसके मेन पेज पे आना है। ये लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने उसमें से एक्सेस करना है। और उसके बाद अगर आप न्यू हैं यहाँ पे, अभी आपने अप्लाई नहीं किया, अभी आप एक्सेप्टेंस लेटर या अभी आप और चीज़ें जो हैं वो अभी कंफर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बनाना है एक अकाउंट। अकाउंट बहुत सिंपल ही है इसको बनाना। जस्ट यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालें, यहाँ पे ईमेल डालें, यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ये जो वैलिडेशन कोड है, जैसे ही सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। आपने उसको कंफर्म करना है, आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है और उसके बाद आप जो है मेन पेज पे आके आपने अपने क्रीडेंशियल्स यहाँ पे ऐड करने हैं और आपने सिंपल लॉगिन होना है। अच्छा, अब हम जो है वो इसको लॉगिन करके देखते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो इस फॉर्म को फिल किया हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो इस तरह जो है वो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। तो आपने जो है वो सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए आपने वो फॉलो करने हैं। आपने सिंपली जो है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन पे आना है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपने सबसे पहले अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपने सारी जो है वो ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें ऐड की हुई हैं वो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सिर्फ ऐड की हैं। आप सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने सारी ऐड करनी है, तो उसके बाद वेरीफाई एंड सेव के बटन पे क्लिक यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को भी फिल करना है। ये सारी चीज़ें आपने बता देनी है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने अदर कॉन्टेक्ट्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपने जो आपकी एज इट इज़ एक्चुअल है वो आप डाल दें और उसके बाद आपने वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, ये जो ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी हैं क्योंकि जब तक आप एडिट पर्सनल डिटेल्स आप ऐड नहीं करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी का। तो मैंने क्योंकि पहले ऑलरेडी ये चीज़ें की हुई हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपकी जो है वो डिफरेंट होगी। तो आपने सबसे पहले ये ऑप्शन कंप्लीट करना है। यहाँ पे डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने जो है वो इस जगह पे आना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे टाइप बी पे एक फॉर्म फिल किया हुआ है तो हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है वो एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो ऑलरेडी मैंने फ़िल किया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी सीएससी के पोर्टल को किस तरह आपने फॉर्म वगैरह है वो आपने किस तरह फिल करना है। तो उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैंने ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी का जो वो फॉर्म फिल किया था। तो आप जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप पोर्टल पे आएंगे तो आपने जब ऐड न्यू एप्लीकेशन पे बटन पे क्लिक करना है तो आप जो है वो इस पेज पे जो है वो आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने किस तरह यूनिवर्सिटी के मेजर्स जो हैं वो चेक करने हैं। जितना भी प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया वो ज़रूरी है करना, तभी आप जो है वो इस पेज पे आ सकेंगे क्योंकि पर्सनल डिटेल्स जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तो आपको जो है वो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। पर्सनल डिटेल्स ऐड करने के बाद जो है वो आप इस जगह पे आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एजेंसी नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो हर यूनिवर्सिटी को असाइन किया गया है, जितनी भी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो एजेंसी नंबर जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो फेच होके आ जाती हैं आपके सामने। अब ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एजेंसी नंबर है वो ये है। फॉर एग्जांपल आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर देखना है।
मैं यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, तो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब अभी मैं इस यूनिवर्सिटी के आपको करके दिखा देता हूँ। आपने अब जैसे यहाँ पे आपने लिखा है इस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर, और एजेंसी नंबर आप जैसे ही गूगल करेंगे तो आपको ईजिली यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ, या बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी जो है उसका जो एजेंसी नंबर है वो क्या है, हम देख लेते हैं। तो जैसे ही गूगल करेंगे अब देखें ये इनका बीजिंग का जो है वो एजेंसी नंबर आ गया है। आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे हम जैसे ही पेस्ट करेंगे तो बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि चाइनीज़ प्रोफिशेंसी डेफिनेटली हमारी पुअर ही होती है जब हम इंग्लिश में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये बताना है वेदर होल्डिंग एच के सर्टिफिकेट और नॉट, डेफिनेटली नो। इंग्लिश प्रोफिशेंसी डेफिनेटली आपने यहाँ पे एक्सीलेंट सेलेक्ट कर देना है। वेदर होल्डिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, इसको आपने नो ही करना है। अगर आपके पास आइट्स वगैरह इस तरह के हैं तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज नो ही रखना है। अच्छा, अब जो है वो आपने देखना है कि आपका मेजर यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाहते हैं जी मास्टर डिग्री का, कि मास्टर्स में जो है वो कौन से मेजर्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अपना, अगर आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में सेलेक्ट करें, अगर आप चाइनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो चाइनीज़ सेलेक्ट करना है। इंग्लिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये जितने भी मेजर्स हैं वो इस बार लाइक बीजिंग जो है नॉर्मल यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो नेचुरल साइंस में इन्वायरमेंटल साइंस का जो है वो मेजर मास्टर्स में इस बार ऑफ़र होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है वो ऑफ़र है। उसके बाद यहाँ पे हम लॉ का देख लेते हैं। लॉ का डेफिनेटली यहाँ पे लॉ का ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो मेजर्स एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ लैंग्वेज कम होते हैं। अब इसको देख लेते हैं। हम जैसे ही चाइनीज़ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और जो है वो, अब जैसे कि आर्ट था, लॉ वगैरह, इंजीनियरिंग भी है। अब इंजीनियरिंग में देखें तो ये कितने मेजर्स जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। हालांकि ये हमने जब इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो ये उस वक्त नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा देखना होता है कि आपका मेजर क्या इंग्लिश लेवल में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो मेजर अवेलेबल है या नहीं है। अब किसी और यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं फुडान मेडिकल यूनिवर्सिटी। इनका जो है वो एजेंसी नंबर हम देख लेते हैं। इनका एजेंसी नंबर क्या है? अब इनके एजेंसी नंबर ये है। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें, अब जितनी भी चीज़ें नीचे हैं वो सारी फुडान यूनिवर्सिटी की जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर्स पीएचडी लेवल के जो भी प्रोग्राम्स है वो देखना चाहते हैं। मेजर हमारा जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें इनमें इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट साइंस और नेचुरल साइंस में ऑफ़र हो रहे हैं। अब नेचुरल साइंस में यहाँ पे बायो में भी है, इकोलॉजी, फिज़िक्स में है। अगर हम मैनेजमेंट में देखें तो यहाँ पे पब्लिक मैनेजमेंट है। अगर हम यही चाइनीज़ में देखना चाहें तो देखें बहुत सारे यहाँ पे आ चुके हैं। मेडिसिन भी है यहाँ पे। मेडिसिन में आप देखें बहुत सारे मेजर्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं। तो इस तरह आप अपने मेजर्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, ये जो फॉर्म अभी हमने फ़िल की एज ए डेमो किया है, जस्ट आपने ये फॉर्म इसलिए फ़िल करना है। बेशक आप किसी और ईमेल से कर सकते हैं क्योंकि अभी आप तो आपकी जो है वो ये सबमिट हुई नहीं है। आप किसी और ईमेल से बना के कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो आप मेजर चेक करेंगे तो वो बिल्कुल कंफर्म होगा। और सेकेंडली आप मेजर चेक कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के जो भी उस साल का जो भी ब्रोशर होता है, जो भी फाइल्स वगैरह उनकी वेबसाइट्स पे अपलोड होती हैं, प्रोग्राम्स जो भी ऑफ़र होते हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो इस तरह आप अपना मेजर कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरह के टेक्स्ट किए हुए थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह जो है मेजर हमारा ऑफ़र हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा है कि इस पर एक वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई विल रिप्लाई। और इंशाल्लाह अभी आप लोगों के पास टाइम काफ़ी है। अभी आप जो है वो
ट्राई करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, और आप बिल्कुल भी उम्मीद ना छोड़ें। ज़रूर आप जो है वो स्कॉलरशिप विन करेंगे। जितनी ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको उतना ही जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो अभी स्ट्रगल करें, अभी आपके पास एक महीना है और दिसंबर का। आई होप कि जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिले और जो ट्राई कर रहे हैं उनको एक्सेप्टेंस मिलेगा। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।